नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी है एक ऐसी जेल जहां अपराधियों को बंद किया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं, कुछ जेलें ऐसी भी होती हैं जहां सिर्फ जिंदा लोग ही कैद नहीं होते, जहां हर रात उन लोगों की भी हाजिरी होती है जो मर चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही जेल की है जहां एक सेल ऐसा है जो सालों से खाली है, फिर भी हर रात 12 बजे वहां से एक आवाज आती है, हाजिर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी किसी कल्पना पर नहीं बल्कि एक सच्ची जगह और सच्चे रिकॉर्ड पर आधारित है। ये बात है 2018 की। मैं उस वक्त एक छोटे से जिले में पत्रकार था। काम था पुरानी जेलों पर रिपोर्ट बनाना। उस जिले की जेल बहुत पुरानी थी, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई। लोग उसे आज भी पुरानी जेल कहकर बुलाते थे। दिन में तो जेल सामान्य लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती उस जेल के आसपास कोई नहीं रुकता था। मैंने जेल के एक बुजुर्ग वार्डन से पूछा, ऐसा क्यों? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रात की ड्यूटी में जो दिखता है वो बाहर वालों को नहीं बताया जाता। मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मैंने जिद की कि मुझे अंदर से सब देखना है। काफी मना करने के बाद जेल अधीक्षक ने इजाजत दी, लेकिन एक शर्त पर। रात 12 बजे के बाद सेल नंबर 13 के पास मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, वहाँ एक कोई कैदी नहीं रहता, लेकिन हाजिरी आज भी पूरी होती है। रात के करीब 11:30 बजे मैं जेल के अंदर था। लंबे लंबे गलियारे, सीलन भरी दीवारें और हर कदम पर लोहे की सलाखें की आवाज। जेल में उस रात सिर्फ 3 वार्डन थे। 12 बजते ही अचानक पूरे जेल में एक घंटी बजी। मैंने पूछा, ये किस बात की घंटी है? एक वार्डन ने जवाब दिया, हाजिरी की। मैंने हैरानी से कहा, इतनी रात? वो बस इतना बोला, सबकी होती है। हाजिरी शुरू हुई। हर सेल से आवाज आती, हाजिर साहब, सेल नंबर 1, 2, 3। जब 12 नंबर आया, हाजिर साहब, और फिर सेल नंबर 13। वहाँ कोई कैदी नहीं था। फिर भी अंधेरे से आवाज आई, हाजिर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वार्डन की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने फुसफुसाकर पूछा, ये आवाज किसकी थी? उसने कहा, जिसे फांसी हुई थी सेल नंबर 13 में। करीब 15 साल पहले एक कैदी को फांसी दी गई थी। उसका नाम रघु यादव। उस पर आरोप था जेल के अंदर 3 कैदियों और वार्डन की हत्या। लेकिन मरने से पहले उसने बस एक बात कही थी, मैं अकेला नहीं हूँ। फांसी के बाद उसी सेल में लगातार घटनाएं होने लगी। कभी रात में सलाखें हिलने लगती, कभी दीवारों से नाखूनों के खरोच के निशान, और कई वार्डन ड्यूटी छोड़कर भाग गए।
मैंने जिद की कि मुझे सेल नंबर 13 देखना है। काफ़ी मना करने के बाद एक वार्डन मुझे लेकर गया। सेल खुली, अंदर अंधेरा था। अचानक मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, तू भी गिनती में है। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा था, हाजिरी कभी ख़त्म नहीं होती। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी मुझे रस्सी से खींचने की आवाज़ आई, जैसे कोई फांसी पर झूल रहा हो। और फिर मेरे पैरों के पास छाया दिखी। मैं ज़ोर से चिल्लाया। बाहर से वार्डन दौड़कर आया। दरवाज़ा खुला। मैं बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो मैं जेल के बाहर था। अधीक्षक ने कहा, तुम्हारी रिपोर्ट हम नहीं छापने देंगे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि जो वहाँ रह गया वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। उस दिन के बाद मैंने पत्रकारिता छोड़ दी, लेकिन आज भी रात 12 बजे के आसपास मुझे नींद में लोहे की सलाखों की आवाज़ आती है और एक आवाज़, हाजिर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रियल हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कमेंट में बताइए अगली हॉरर स्टोरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे अगली कहानी में।